बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान मुहसिन। नाज़रीन, ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह को एक बड़ा झटका लगा है। आप इसको झटका कह लें, आप इसको धचका कह लें, लेकिन ख़बरी तोते की जो ख़बर है उसकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी ख़बर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनकी मुबैना डिग्री का एक स्कैंडल सामने आया। जस्टिस जहांगीरी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया गया और नए अदालती साल की तकरीब में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी ने यह इंदिया भी दिया, ये इशारा भी दिया कि रवा माह के आखिर में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मुतहरिक होने जा रही है। रवा माह के आखिर में या आइंदा जो अक्टूबर का महीना है उसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना डिग्री के हवाले से क्या ख़बर है, ख़बरी तोता क्या बताता है, इसकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। और इन दोनों ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, पिछले चंद घंटों में जो बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो अगर जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर ना आते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो पैनल जाना था उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब का नाम भी होता। पहले नंबर पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, दूसरे नंबर पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और तीसरे नंबर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का नाम आना था। लेकिन चूँकि सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर आए लाहौर हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जो है वो डिक्लेयर पाए, और फिर जो 3 जजेस का पैनल गया उसमें सरफराज डोगर साहब का नाम टॉप पे था, उनके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन साहब का नाम था। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो चीफ जस्टिस की दौड़ से निकल गए। लेकिन जब उनके खिलाफ मुबैना डिग्री का स्कैंडल सामने आया तो उस वक्त एक रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर किया गया था, और उस रेफरेंस के हवाले से सोशल मीडिया पे ये डिमांड्स भी की गई कि ये जो बरतरफी का रेफरेंस है जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, इस पे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जल्द समाअत का आगाज़ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो कराची यूनिवर्सिटी की मुतलका एग्जामिनेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको कुछ कराची के वकला की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करके तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से एग्जामिनेशन कमेटी की रिपोर्ट पर जो फर्दर कार्रवाई थी उस कार्रवाई को रुकवा दिया गया था। लेकिन इसी के पैरेलल जहां सिंध हाई कोर्ट में वकला की जानिब से दरख्वास्त दायर करके जहांगीरी साहब की डिग्री के मामले पर हुक्म इम्तना हासिल किया गया, कराची यूनिवर्सिटी को जज साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया, वहीं एक लाहौर के वकील हैं मियां दाऊद साहब जो पहले साफ़ी थे, रिपोर्टर थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्योंकि वकालत कर चुके थे वो सहाफ़त छोड़ के वकालत के शोबे में आ गए। तो मियां दाऊद साहब की जानिब से एक पिटिशन जो है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया वो जज बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे क्योंकि उनकी डिग्री मुबैना तौर पे जाली है। अब ये जो मियां दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी, इस दरख्वास्त पे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने समाअत करने के बाद जज साहब के ख़िलाफ़ इस रिट पिटिशन पे के काबिल समाअत होने पे फैसला महफूज कर लिया था। लेकिन बाद में जब एलिवेशंस हुई सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस की, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, तो वो महफूज फैसला जो है वो सुनाया ना जा सका। अब ये हुआ है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये जो जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ दरख्वास्त है इसको टेकअप कर लिया है। जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ इस दरख्वास्त पर, इस रिट पिटिशन पे 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जिसकी सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर साहब करेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16 सितंबर को यानी आइंदा हफ्ते इस केस की समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं, आमिर फ़ारूक साहब ने तो पहले काबिल समाअत होने के नुक्ते पे फैसला महफूज किया था, तो 16 सितंबर को जो अपना डोगर साहब का बेंच है वो इस केस के हवाले से क्या फ़ैसला करता है, आया कि इसको काबिल समाअत करार दिया जाता है या फिर इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाता है।
इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो दूसरी खबर है, जस्टिस मंसूर शाह साहब को एक बड़ा जो धचका लगा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्या फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज पे भारी पड़ा है। तो नाज़रीन कुछ पस मंज़र भी है, पस मंज़र के साथ सारी जो खबर है उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि जो एक्चुअल जो डिटेल्स हैं, जो खबर है, आप उसको समझने में आपको किसी किस्म की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं वैसे खुद भी नालायक शख्स हूँ, कोशिश करूँगा कि बड़ी आसानी के साथ आपको समझा सकूँ। तो खबर यह है कि 4 सितंबर को एक लेटर मंसूर शाह साहब ने 7 सफ़ात का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को लिखा था और इस 7 सफ़ात के लेटर में जो नए अदालती साल के मौका पे अदालती कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उस कॉन्फ्रेंस पे मंसूर शाह साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 6 सवालात का जवाब मांगा था। अब ये जो 6 सवालात थे ये अहाता करते थे ग़ालिबन अक्टूबर 2024 से लेके जो अगस्त 2025 तक का पीरियड है, इस सारे पीरियड का जो है वो अहाता करते थे जस्टिस मंसूर शाह के वो जो 6 सवाल थे, जिनका जवाब जो है मंसूर शाह साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो उनकी अपनी तकरीर थी नए अदालती साल के मौका पे, उस तकरीर में उन सवालात का जवाब मांगा था। अब ये जो लेटर था मंसूर शाह साहब का, ये 4 सितंबर को लिखा गया था और ये जो लेटर है वो 5 सितंबर को जो है वो पब्लिक हुआ था, मंजर-ए-आम पे आया था। और उसके बाद जब 8 सितंबर को नए अदालती साल की तकरीब का इनेकाद हुआ था, तो उस रोज़ मंसूर शाह साहब के साथ 3 और जजेस का, जिसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक साहबा के भी एक मुश्तरका लेटर सामने आया था, जिसमें जो फुल कोर्ट का इजलास सुप्रीम कोर्ट रूल से मुतल्लिक बुलाया गया था, उस इजलास पर एतराज़ात उठाते हुए, उस फुल कोर्ट इजलास पे सवालात उठाते हुए उस इजलास का बाइकआउट किया गया था। अब नाजरीन खबर यह है कि जो तोते हैं, और तोते कौन से हैं, जो जस्टिस मंसूर शाह साहब की बल्ले बल्ले करते हैं, वाह वाह करते हैं, उन्होंने दरअसल ये जो लेटर था, चाहे 4 सितंबर का लेटर था, चाहे 8 सितंबर का लेटर था, इस लेटर का जो है जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उस पोस्टमार्टम ने जो असल कहानी है उस कहानी को खोल के पब्लिक कर दिया है, असल कहानी को उन्होंने रिवील कर दिया है। अब खबर क्या निकली है, कहानी क्या निकली है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की किसी तकरीब में शिरकत करने के लिए जाना चाहते थे और दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस को दी गई और उस दरख्वास्त पे यानी एनओसी मांगा गया था अमेरिका जाने के लिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खामोशी अख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया, यानी छुट्टी उनको नहीं मिली। जब छुट्टी की कोई अप्रूवल नहीं आई तो एक ख़त जो है मंसूर शाह साहब ने 15 अगस्त को लिखा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कि मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन और जो एनओसी मांगा गया है उसका आप जवाब दे दें कि मैंने जाना है, मुझे इजाज़त मिलेगी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ख़िताब के लिए, जो कॉन्फ्रेंस जो तकरीब वहाँ पे होनी है उसमें शिरकत में जा सकूँगा, नहीं जा सकूँगा तो मुझे बता दिया जाए। तो उस पर हुआ ये था कि याहिया अफरीदी साहब को के हुक्म पे जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी को लेटर लिख के आगाह कर दिया था कि चूँकि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें कुछ अहम फैसले फुल कोर्ट के इजलास में होते हैं, अदालत का जो आइंदा साल है उसको किस तरीके से लेके चला जाएगा, पॉलिसी क्या होगी, इंसाफ की फराहमी में बेहतरी लाने की तजावीज़ पे गौर होगा। तो लिहाजा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिख के अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कहा था कि इस तकरीब के लिए जिसके लिए आपने मंसूर शाह साहब को मदऊ किया है वो दस्तयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी ज़रूरत जो है सुप्रीम कोर्ट की जो नए अदालती साल की तकरीब है उसमें उनकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है। और बात भी असूल की है कि जो नया अदालती साल होता है उसके आगाज़ की जो तकरीब होती है और नए अदालती साल के मौका पे जो जजेस का फुल कोर्ट का इजलास होता है उसमें पूरे साल की पॉलिसी वाज़ेह होती है, इंसाफ की फराहमी, लिटिगेंट की आसानी और जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उसके बैकलॉग को कैसे नीचे लेके आना है, और जो एक फ़र्क है केसेस के इंदराज का और केसेस के डिस्पोजल का, उस फ़र्क में तवाज़ुन कैसे लाना है, और तवाज़ुन भी ऐसे कि डिस्पोजल ज़्यादा हो जाए और जो इंदराज है, जो केसेस के रजिस्ट्रेशन है वो कम हो जाए। तो इस पे बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया गया, प्रिंसिपल जो है वो जवाब दिया गया कि मंसूर शाह साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं हो सकते। अब आप ये देखें
कि जब ये 15 अगस्त को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लेटर लिखा, उसके बाद ये मंसूर शाह साहब का जो ख़त है, वैसे शाह जी ने वहाँ पे न्यूयॉर्क जो बार है वकला की, उसके उस वहाँ पर भी एक तकरीब थी, उसमें भी शिरकत करना थी। और ये बात अपने कयूम सिद्दीकी साहब अपने वीडियो लॉग में भी कर चुके हैं। लेकिन हम इससे जो स्टोरी निकाल रहे हैं वो ये है कि जब मंसूर शाह साहब को छुट्टी नहीं मिली और फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी सिफारिश करवाए गए, उस सिफारिश पे भी जो है वो बात ना बन सकी और यूनिवर्सिटी को बता दिया गया कि मंसूर शाह साहब नहीं आएंगे, आपकी तकरीब के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। तो उसके बाद आप ये देखें कि वो मायूसी कह लें या वो गुस्सा कह लें या वो बरहमी कह लें, जो कि छुट्टी ना मिलने पे, या रंज कह लें, मुनासिब लफ्ज़ जो है, जो एक रंज था वो फिर निकाला गया जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से, जो 4 सितंबर का लेटर है, और गुस्सा निकाला गया, रंज का इजहार किया गया। और उस लेटर में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुतल्लिक क्या कहा गया कि ये तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, और रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट है वो उसका आईनी अदालत से मुतल्लिक कोई ड्रिविंग एजेंडा लगता है। अब रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो ठीक है, इंतजामी ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो मजाज अथॉरिटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो फैसले होते हैं, जो पॉलिसी होती है, रजिस्ट्रार बेचारा चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो हाजिर सर्विस जज हो, वो तो अपने चीफ जस्टिस के फैसलों को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। क्या रजिस्ट्रार की जरूरत है कि मजाज अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी को ऐसा लेटर लिख सके? मैं तो जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके सामने ये दरख्वास्त करने की जसारत करूँगा कि आप माशाल्लाह एक ईमानदार आदमी हैं, आप ने जो रिफॉर्म अब तक सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं उसमें उनका भी अच्छा खासा हिस्सा है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन है। तो मैं तो रजिस्ट्रार साहब से कहूँगा कि जितनी भी ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो अमेरिका की हैं, बरतानिया की हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने तो चलें अमेरिकन यूनिवर्सिटी को ख़त लिखा था, मैं तो ये कहूँगा रजिस्ट्रार साहब को कि आप ये मैंडेट जो है मजाज अथॉरिटी से इजाज़त लेके सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान को दें, और उनकी तरफ से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से या मुख्तलिफ ऐसे इंटरनेशनल तंजीमें जहाँ से जजेस को मंदू किया जाता है, उसको लेटर लिख के कहें कि आइंदा से अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी जज को मदऊ करना है तो आप लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो अपने जो जजेस होंगे अदालत उज़्मा के, उसमें से जो भी जज होगा उसकी नॉमिनेशन की जाएगी, और वो जो जज नॉमिनेट होगा वो फिर इस तकरीब में शिरकत करेगा। मेरे ख्याल से तो ये लेटर भी लिखना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ एक और बात भी रजिस्ट्रार साहब के हवाले से, उस पर आगे चल के मैं बात करूंगा, लेकिन जो 8 सितंबर अपना 4 अक्टूबर का जो खत सितंबर का जो लेटर है मंसूर शाह साहब का, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मंसूर शाह साहब ने पहले एक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था कि तुमने जो कोर्ट ऑर्डर है उसकी वायलेशन कैसे की और मुकदमा हमारे बेंच से निकाल के आईनी जजेस कमेटी के सामने कैसे लगा दिया, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस किया था। अब जो है आप ये देखें कि क्योंकि छुट्टी के अप्रूवल में उनका कोई रोल नहीं था, छुट्टी चीफ जस्टिस साहब ने देनी थी, लेकिन जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने लिखा, तो शायद वो लेटर लिखने पे भी जो मंसूर शाह साहब हैं उनको जो रंज था, उस रंज की जो झलक है वो 4 सितंबर के लेटर में भी हमें नज़र आती है। अब रजिस्ट्रार साहब, जैसे मैंने कहा कि उनका कोई इतना अख्तियार नहीं होता इस किस्म के मामलात में, चीफ जस्टिस की पॉलिसी चलती है, लेकिन 4 सितंबर का जो लेटर है जिसमें वो फुल कोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाएं रूल्स की मंजूरी के लिए, तो एक तो वो लेटर 4 सितंबर वाला वो 15 अगस्त के रजिस्ट्रार के लेटर के रिवेंज में बाजार लगता है कि लिखा गया है, क्योंकि जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा कि जो टाइम स्पैन है, जिन 6 सवालात का जवाब मंसूर शाह साहब ने अपने लेटर में मांगा था, वो अक्टूबर 2024 से लेके वो तकरीबन अगस्त 2025 तक के सवालात हैं। तो जब तक रजिस्ट्रार ने लेटर नहीं लिखा तब तक तो मंसूर शाह साहब ने जो सवालात उठाए हैं कि ये हो गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं हुआ, छुट्टियों के ऊपर कदगनें लगा दी गई। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की थी मंसूर शाह साहब ने, क्योंकि जो वो जीएसओ था वो तो जुलाई में जारी कर दिया गया था। तो ये शायद जो लेटर था, उस लेटर का जो है वो गुस्सा जो है वो लगता है कि सीनियर जज ने निकाला है, और इस लेटर से तासुर दिया गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो एक सीनियर जज पे भारी पड़ गया है। तो मुझे तो अब ये जो चीज़ें सामने आई हैं जो कि ऐसे तोतों की तरफ से बताई गई हैं जो जस्टिस मंसूर शाह साहब को बड़ा सपोर्ट करते हैं
अपने व्लॉग्स में कहते हैं कि जो मंसूर शाह साहब हैं उन्होंने तो कुछ नहीं किया, चीफ जस्टिस बनना उनका हक था। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उनके साथ बात तक नहीं करते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इस सारे मामले में जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब को अब ये मंसूर शाह साहब के तोते हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन वो जो बात कर रहे होते हैं मंसूर शाह साहब के फेवर की, उनकी तारीफ की बात कर रहे होते हैं। अब ये तोते कहते हैं कि मंदोखेल साहब को ये जो दूरियां हैं इसमें मंदोखेल साहब को किरदार अदा करना चाहिए। अब मंदोखेल साहब के साथ क्या किया गया था, जब एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था तो उसमें तो आईनी जजेस जो कमेटी है उसमें मंदोखेल साहब हैं, उनको भी कंटेम्प्ट का नोटिस कर दिया गया था। अमीनुद्दीन खान साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस कर दिया गया था और दीगर जजेस को भी कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया गया था। तो यहां पर सूरत तो ये हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लेटर है, उस लेटर से मुतल्लिक जो डिटेल सामने आई हैं, मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि इतने हाई लेवल का मर्तबे का जो जज है वो किस एक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से मुतल्लिक, उसके लेटर से मुतल्लिक इतना खफा हुआ कि 4 सितंबर को लेटर लिख के उनका नाम का जिक्र कर दिया कि इसका कोई ड्रिवन एजेंडा है, ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं आना चाहिए था, इस जगह पे नहीं आना चाहिए था। बाकी अगर कोई गमो गुस्सा था तो उसका इजहार फिर इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए था, फिर उसका इजहार जो है जजेस फुल कोर्ट इजलास में हो जाना चाहिए था। इसके अलावा नाजरीन, जो अगली चंद अहम खबरें हैं आपको दिखाएं कि जो जनाब चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं उन पर बरतानिया पे अंडा फेंक दिया गया है बरतानिया में, और जो अलीमा ख़ान साहबा पे अंडा फेंका गया था वो तो इतना मतलब शदीद नोयत का वाक़या मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वहाँ पे अंडा जो है वो फेंका गया था, लेकिन बरतानिया में, लंदन में या ब्लैकबर्न में जो अपने चाहत फ़तेह अली ख़ान पे जो अंडा फेंकने का वाक़या पेश आया है, वो अंडा तो बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो से हमला किया गया है चाहत फ़तेह अली ख़ान पे। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा कि इसमें आप ये देखें कि किस बेदर्दी से ये जो अंडा जो है वो उनके सर पे फोड़ा गया है। नाज़रीन ये वीडियो आप देखें, मैं ये निकालने लगा हूँ, ये देखें 15 सेकंड की वीडियो। इस्माइल भाई ये नाज़रीन अंडा मारे नहीं गया, ये अंडा फेंका गया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी जो है वो कम है। इसके अलावा ज़रताज गुल साहबा जिन्होंने अपनी नाहली के ख़िलाफ़ रजू किया था पेशावर हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट ने नाहली की दरख्वास्त पे फ़ैसला तो महफूज कर लिया है, लेकिन जो सरकारी वकला ने कहा कि 9 मई के फैसले के बाद ज़रताज गुल साहबा मफरूर हैं, तो इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि फिर अब तक आपने ज़रताज गुल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लेकिन बहरहाल केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद नाहली पे पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है जो आज कल में सुनाया जा सकता है।